हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य। आप लोगों ने अनुरोध किया है कि नेगेटिव हाउसेस अगर एक्टिवेशन में होते हैं 6, 8, 12, तब किस तरह से उनकी बैड एनर्जीज को यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके लिए भी हमारे पास में टेक्निक है। अगर आपने कभी भी सुना होगा या विजिट किया होगा ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स को, तो आपने बहुत बार एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर उनके लाइफ में कुछ एक ऐसी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा एक्टिवेट हो रही हैं जिनसे कि उन्हें जेल योग बन रहा है, या उनके लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अब ट्रैप हो जाएंगे, इनके एनिमीज इनको किसी न किसी तरह से मुसीबत में डाल सकते हैं, या आपको बहुत बड़े लोन लेने की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं और वो लोन आपके लिए चुकाना जो है एक बहुत बड़ा टास्क बनने वाला है। और इसके साथ साथ में अगर आपके नौकर चाकरों की जो दिक्कत है, सर्विस इंडस्ट्री को भी 6th हाउस से देखा जाता है। अगर आपके सर्वेंट्स, आपके पेट्स ये बार बार बीमार पड़ रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके लिए वफादार नहीं है, तब भी 6th हाउस की बैड एनर्जीज की यूटिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करेंगे कि 6th हाउस की एनर्जीज को यूटिलाइज कैसे किया जाए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इसके कारकत्व तो क्या क्या है। छठा घर जो है ये हमें लोन देने के साथ साथ में हमारे पेट्स को भी दिखाता है, सर्विस को भी दिखाता है। जो डे टू डे में हमारी जो सेवा करने की टेंडेंसी है वो भी 6th हाउस से ही गवर्न होती है। और 6th हाउस ही हमारी ब्लॉक्ड पेमेंट्स को भी देता है। हमारे डेट्स, हमारे डिजीज़, हमारे लोन्स, ये सब इतने सिग्निफिकेंट तरीके से 6th हाउस से जुड़े हुए हैं कि अगर हम इसकी नेगेशन करना चाहें, इसकी बैड एनर्जीज को नेगेट करना चाहें, यूटिलाइज करना चाहें, तो जब हम किसी से भी छोटा सा अमाउंट लोन लेके रख सकते हैं, ताकि ये एक तरह से, जैसे अगर आपने किसी से अपने 100 रुपीज़ वापस लेने हैं, तो मान लीजिए आप उसको बोल सकते हैं कि आपको अभी 50-60 रुपये की ज़रूरत है, आप इतना वापस दे दीजिए, बाकी रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे। इस तरीके से एक लोन जो है, छोटा सा लोन, आपका अमाउंट बना रहेगा और आप उस घर की यूटिलाइजेशन कर लेंगे। ना तो उस समय फिर आपके सर्वेंट्स आपको तंग करेंगे, ना सर्विस इंडस्ट्री में, जॉब में रिलेट करते हुए कोई इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से 6th हाउस की एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन होने के बावजूद आप उसकी एनर्जीज को यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कोई उपाय नहीं किया हुआ और आपको बहुत बड़ा लोन लेके एक मुसीबत आपने अपने मोल ले ली, यानी कि उसको लोन को उतारने के लिए अगर आपको लोन लेना पड़ गया, तो एक चक्रव्यूह बन जाएगा और आप चक्रव्यूह में ट्रैप होते जाओगे। अगर आप लोन को उतारने के लिए लोन लेते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि 6th के साथ साथ में उसका जो 3rd हाउस है, मल्टीप्लिसिटी का हाउस है, वो भी एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 8th हाउस भी एक्टिवेशन में आ जाएगा। और 8th हाउस आपकी मेंटल एगोनी भी है, आपकी डिप्रेशंस भी है, आपकी वो पेन है जो आपको जीने नहीं देगी। फिर आप सुइसाइडल फील करना शुरू कर सकते हैं, आपकी लाइफ में एक्सीडेंटल चीज़ें होनी शुरू हो सकती हैं, आपकी लाइफ के डिसीजंस गलत पड़ने शुरू हो सकते हैं और किसी न किसी सर्जरी का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ विघटन, कुछ ना कुछ क्रॉनिक डिसीजेज आपको घेर सकती हैं, क्योंकि 6th हाउस में लोन की एक्टिवेशन के चक्कर में आपने दोबारा लोन ले लिया, लोन को उतारने के लिए लोन, यानी कि एक ट्रैप जिसमें आप फंस गए। और अगर बाई चांस आपकी 6, 8 और 12 की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए। 8वें घर की यूटिलाइजेशन, नेगेटिव एनर्जीज की यूटिलाइजेशन का सबसे आसान तरीका है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। आप कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क में जुड़ जाएं, आप किसी न किसी सब्जेक्ट, ऑकल्ट के सब्जेक्ट को ले लें, या किसी भी रिसर्च में, किसी भी सब्जेक्ट में अपने शोध को करने के लिए अपने मन को लगा लें। यानी कि बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं जिनमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पिक करके उसके ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर दें। तो एक तरीका ये है 8th हाउस की एनर्जीज को यूटिलाइज करने का। या फिर आप कोई फैक्ट्री अगर लगा लेते हैं और आप किसी प्रोडक्ट को वहाँ पे डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट आप लगा लेते हैं, या किसी के साथ उसमें साझेदारी कर लेते हैं, तब भी आप 8th हाउस की बैड एनर्जीज की यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इसके साथ साथ में 12th हाउस अगर आपका एक्टिव है तो इसका मतलब है आपको हॉस्पिटल से जोड़ा जाता है 12th हाउस को। तो आपको हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल जाके वहाँ पे ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ताकि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप वहाँ जाके ब्लड टेस्ट करा लीजिए, वहाँ का खाना
पानी पी लीजिए। इस तरीके से अगर आप हॉस्पिटल जाने के अपने जो एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से एक एनर्जी वहाँ की आपको इनवाइट करने के लिए एक्टिवेट हो रखी है, तो आप उसको भी इस तरीके से यूटिलाइज करके अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं, क्योंकि 12th हाउस की एक्टिवेशन का मतलब होता है कि वो आपके लग्न से 12th है, यानी कि आपके सेहत में कुछ अवरोध आने वाले हैं, जिसकी वजह से या तो आप हॉस्पिटलाइज होंगे, क्योंकि उसके साथ साथ में 6 और 8 का कॉम्बिनेशन भी एक्टिवेटेड है। तो इस तरीके से जैसे कि हम एक्टिवेशन टेक्निक्स में काम करते हैं, वैसे ही हमें एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को भी यूटिलाइज करना आना चाहिए। अगर हमें किसी ने एक बार ये बता दिया कि आपका हॉस्पिटल जाना लिखा हुआ है, तय है, तो आप वहाँ चले जाइए। आप जाके वहाँ पे जाने के बाद में अगर विज़िट करना शुरू कर देते हैं, 2, 3, 4 बार आप वहाँ चले जाते हैं, तब भी आप वहाँ की एनर्जी से जो नेगेटिव ट्रेड्स आपकी लाइफ में घटित होने वाले थे, उनसे अपना प्रोटेक्शन ले लेंगे। 6th हाउस की जो नेगेशन और यूटिलाइजेशन एनर्जीज़ की हमने बात की, अगर आपको मौका मिलता है आप कोर्ट भी जा सकते हो। कोर्ट में जाके आप अपने किसी कोर्ट में वर्क करने वाले लोगों के साथ मिल के बैठ के खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उससे भी आपका 6th हाउस की एनर्जीज़ का नेगेशन यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस आउट कर सकते हो, खुश रह सकते हो, अच्छे से रह सकते हो। सिर्फ ये टॉपिक्स हैं, इंटरेस्ट अगर आपका है तो ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।